डेवलपमेंट होती है और इस डेवलपमेंट ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक उबाल पैदा कर दिया है। और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए इसकी जो डिलीवरीज हैं उसमें हमें डिलेज देखने को मिलने वाले हैं। आप देखिए, शुरू होने से पहले ही दोस्तों चाइना ने घोषित कर दिया है कि डिलीवरी में डिलेज होंगे। एंड द फैक्ट कि चाइना पहले किसी और कंट्री को इसको बेच रहा है, दिस ऑल्सो सिग्नल्स कि चाइना के लिए अब पाकिस्तान यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अजीत डोभाल जी, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, अब तो इंडिया का मैंने बोलना बंद कर दिया, जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो चाइना में है। और पाकिस्तान को तो आपको मालूम है, अजीत डोभाल का नाम सुनते ही उनकी पैंटें गिली होनी शुरू हो जाती हैं। अजीत डोभाल साहब ने चाइना में बैठकर चाइना को एक्सपोज कर डाला है। बहुत बड़ी अपडेट निकल आ रही है। बात बड़ी सिंपल और सादा है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हिते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी। के सरकार में लगभग पिछले 11 साल से जुड़े हुए इन डिफरेंट कैपेसिटी में वो कोहर्ट ऑपरेशंस किए हों। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है गायत्री जी कि पिछले अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के सरकार में लगभग पिछले 11 साल से जुड़े हुए इन डिफरेंट कैपेसिटीज, लेकिन उस 11 साल में वो कभी चाइना नहीं गए थे। और चाइना वो बैक टू बैक पिछले 6 महीना में 2 बार जा चुके हैं। एक ये हुई थी 2024 के दिसंबर में। और कहाँ बैठे हैं वो? यहाँ पे बैठे हैं चाइना में। और कर क्या रहे हैं भाई? हमारे एनएसए हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अजीत डोभाल आए हुए हैं। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ट्रेड की बातें हो रही हैं। अभी अजीत डोभाल जी ने ट्रेड की बातें कब से शुरू कर दी, और ये घबराहट क्यों है? ये बड़ी मजेदार चीज है दोस्तों। ये है हमारे अजीत डोभाल जी जो चाइना में बैठे हैं। वैसे ये यहाँ पर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर नहीं है, वरना मैं मिलने जुड़ जाता। लेकिन कुछ और खबरें हैं जो बड़ी चटपटी हैं, जो चाइना से आ रही हैं, जिसके कारण अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग करते हुए चाइना भी घबरा रहा है और पाकिस्तान भी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि चाइना की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल का ट्रेड से लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रेड की बातें हो रही हैं। चाइनीज फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, पैनिक का मोड है चाइना के अंदर। और आपको मालूम है कि जो पूरी की पूरी सुई है वो टेढ़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत वॉच कर रहा है कि हमारे बॉर्डर के इस पार नॉर्थ में हो क्या रहा है। चाइना की जो माइटी एक्सपोर्ट मशीन थी उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, और किया है एक ही बंदे ने, डोनाल्ड ट्रंप के कारण। अब जो अजीत डोभाल जी आ रहे हैं, कभी यहाँ पर जयशंकर जी मीटिंग होती है, वो कभी भी बॉर्डर की बात नहीं करते, हमारे से पंगा लेने की बात नहीं करते। वो एक ही बात बोलता है चाइना कि प्लीज मेरा माल खरीदना शुरू कर दो, हम आपकी मार्केट को हम फ्लड करना चाहते हैं, हम सस्ते में माल देने को तैयार हैं। और यहीं पर आते हैं अजीत डोभाल जी, वो बोलते हैं ना मेरा हक इत्थे रख, उसके बाद बात करेंगे। और आपको मालूम है कि जयशंकर और अजीत डोभाल ये राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं मोदी जी के, जो ये बोलेंगे वही होगा। इसलिए इनको लुभाने का काम किया जा रहा है। राजनाथ जी को कुछ नहीं पूछेगा यहाँ पर, लेकिन अजीत डोभाल जी को बोला है कि प्लीज आप मोदी जी को बोलकर भारत की मार्केट किसी तरीके से खोल दीजिए। भारत का और अजीत डोभाल और जो राजनाथ सिंह दोनों अलग अलग रीजन से वहां पे गए, उस पर भी मानते हैं। वो ये कहता है कि भारत इस पूरे सिचुएशन को ज्यादा मैच्योर्ड देश के बीच में डील करने का कोशिश कर रहा है, rather than making Pakistan an issue between India and China। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब देखिए, भारत ये चीज पिछले 2-3 महीने में काफी क्लियरली सबको बोला है कि ट्रेड एंड टेरर। जब हमने पाकिस्तान, आज तक सोचिए गायत्री जी की कब हमने सिंधु नदी की जो डील है, वो ट्रीटी है, उसको हमने आज तक इतना सारा टेरर अटैक हुआ, हमने कभी नहीं कहा कि उसको हम कैंसिल करेंगे। लेकिन पहली बार भारत ने वो स्टेप लिया। जब भारत वो स्टेप ले रहा है, यहाँ पे जब तुर्की के हथियार को यूज किया जा रहा था, तो अब देखिए कि भारत ने एयरलाइंस को, जो हमारे देश के जो व्यापारी हैं वो तुर्की के सामान को, जो मार्बल्स हम इंपोर्ट करते थे और बहुत सारे सेब और अलग अलग चीजें थी, उसका बहिष्कार करना चालू किया। उसके बाद वहां पे जो बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग होते थे, उसको भी इनडायरेक्टली इंडियंस ने छोड़ा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है भारत का कि ट्रेड और टेरर, और ट्रेड में सिर्फ हम वो ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं जो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रेड काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जहां पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है, जहां पे लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों साथ नहीं चलेगा। और अब दूसरा चीज एक और है गायत्री जी जो इसमें समझना होगा कि भारत
आज से 10 साल पहले और आज के भारत में एक डिफरेंस ये है कि आज हमारा इंटेंशन है हम मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बने। अब आज हमारा इंटेंशन है कि हम शिप बिल्डिंग में नंबर 1 बने। आज हमारा इंटेंशन है कि जो फोन और ये सारे मैन्युफैक्चर हो रहे थे उसमें हम लीड लें। और उसके साथ साथ गिवन कि हम इतना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमें इंपोर्ट्स भी चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल्स का, बाकी चीजों का। उसको लेकर के जो हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है, हम उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना सप्लायर है तो वो डोमिनेट करेगा। वहां पे हम डाइवर्सिफाई ये कर रहे हैं कि हम अफ्रीकन कंट्रीज और जो ऐसे देश हैं जहां पर रेयर अर्थ मटेरियल्स मिनरल्स अवेलेबल हैं, वहां से इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं। अगर चाइना को वो इंपोर्ट हमें करते रहना है, चाइना को उससे पैसा कमाना है, अपने रेयर अर्थ मिनरल से पैसा कमाना है, तो उसे पाकिस्तान जैसे चिंधी देशों को बीच से हटाना पड़ेगा इक्वेशन में। और उस इक्वेशन में हटाने के लिए इससे बढ़िया सही समय नहीं दिखेगा जब पाकिस्तान JF-17 यूज भी कर लिया, जब चाइना को लग रहा था कि मेरे JF-17 के फेवर में कुछ माहौल बन रहा है, तब अमेरिका का वो एक्सेप्ट भी कर लिया टर्म्स एंड कंडीशंस। और तीसरा चीज कि वो जो कैराना हिल्स और जो जैकोबाबाद और नूर खान पे हमले में जो चीज बाहर निकले हैं, आपने कहा कि जब डोभाल कहीं भी जाते हैं तो सब पता करके जाते हैं क्या चीज को भुनाया जा सकता है, क्योंकि डोभाल के मैन्यूवरिंग से पाकिस्तान हमेशा डर में रहता है। और अभी वो मैन्यूवरिंग वही होगा कि अभी भारत इस चीज को चाइना के सामने रखेगा कि वो पाकिस्तान जो अपने बेसेस में अमेरिकन हथियार को छुपा के रखा था, अमेरिका के कहने पे 2 मिनट में बैकआउट कर गया। हाउ लॉन्ग यू आर बैंकिंग ऑन देम? बलोचिस्तान के साथ ऑलरेडी चाइना डिस्कशन चालू कर चुका है। तो भारत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कि जब घी और मलाई की बात चल रही है तो बीच में मक्खी को लेकर के तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब यहाँ पे $multi-billion के बिजनेसेस की बात हो रही है, तुम्हें अगर CPEC बनाना है तो तुम बलोचिस्तान से लेकर के बनाओ। Why you are even bother to talk to पाकिस्तान? ग्वाडर एयरपोर्ट, ग्वाडर का सीपोर्ट जो बलोचिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो भारत यहाँ पे वही सारे चीजें, मुझे लग रहा है कि एक जो अभी के न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो क्रिएट हो रहा है, और जो ऐसा नहीं कि आज से क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट एक लंबे टाइम से हो रहा है, जिसका लीड अगर किसी को करना है तो 3 देश करेगी, भारत, रूस और चीन। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। बीजिंग में अजीत डोवाल और वांग ई की मुलाकात में भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और सीमा पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वांग ई ने दोनों देशों को एक दूसरे के लिए विकास के अवसर के रूप में देखने का सहयोग और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही अजीत डोवाल और चीनी विदेश मंत्री वांग ई के बीच दोनों पक्षों के संचार और बेहतर बनाना, आपसी विश्वास बनाना और व्यवहारिक मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करना आवश्यक है। इसके अलावा चीन जो पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन के है वो देने वाला था, उसे अब डिले कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि चीन पहले किसी और देश को यह विमान बेचेगा, उसके बाद यह पाकिस्तान को देने की बात कही जा रही है। यानी कि जो अगस्त में चीन पाकिस्तान को डिलीवरी करने वाला था J-35 का, वो अब नहीं होगा।